भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज नगर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। नगर में अंबेडकर चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर राजनीतिक हस्तियों ने पहुंचकर उनको माल्यार्पण किया और उनके किए गए कामों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का शपथ भी ली। उल्लेखनीय है कि आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और पूरे देश में इन्हें श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। मंदसौर के अंबेडकर चौराहे पर जहां पर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी है, यहां पर भाजपा, कांग्रेस और अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता पहुंचे और उन्हें माल्यार्पण कर उन्हें हृदय से स्मरण किया। बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने बाबा साहब को याद किया। आज हम सबके लिए बड़े ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है, क्योंकि अगर दुनिया का सबसे महान और सबसे बड़ा लोकतंत्र कहें तो वो भारत है। 140 करोड़ लोग एक दिशा में चल पा रहे हैं तो उसका मूल कारण भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुदृढ़ता की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम के बिना ये संभव नहीं था। आज हम एक संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए देश को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान कर पा रहे हैं, तो उसका मूल है भारत का संविधान, और भारत के संविधान के निर्माता का स्मरण किए बिना ये संभव नहीं है। आज हम प्रसन्न हैं इस बात से कि भारत में महिलाओं को 33% लोकसभा और विधानसभा की सीटों में आरक्षण नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से मिला है। आज संविधान में संशोधन परिसीमन के माध्यम से देश में सीटों का विस्तार करते हुए करे जाने का समय आ गया है, और यह सब सारे समाज को जिस तरीके से नेतृत्व प्रदान करने की प्रक्रिया वो भारत के संविधान में निहित है। आज हम सब अपने आप को बहुत ही उपकृत मान रहे हैं कि भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ और उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। उसके कारण हम 140 करोड़ लोग एक दिशा में दुनिया के सामने खड़े हैं। मैं आज बहुत प्रसन्नता से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए मार्ग पर चलने के लिए मैं स्वयं अनुमोदन करता हूं और लोगों से यही आग्रह करता हूं कि संविधान के उस संकल्प को पूरा करने में हम सब एकजुट रहें। अच्छा लगा जब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर हमारे मित्र कांग्रेस के ये नारा लगा रहे थे, सबका साथ सबका विकास। तो जो चिंतन और जो सोच था, सामाजिक समरसता का भाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी में था, उसको आगे बढ़ाने का काम यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तो ये समानता का भाव, ये सबका साथ है, ये सबका विकास है। तो इसी से तय हो जाता। मीडिया के बंधु ने भी उन नारों को भी सुना होगा जब कांग्रेस ने बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सबका साथ सबका विकास के नारों की अनुगूंज उधर से भी हो रही थी। तो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हमारा जीवन तो धन्य हो गया, क्योंकि जीते जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिस प्रकार से अपमान किया गया था, भारत रत्न भी अगर किसी ने दिया है तो 1990 में वीपी सिंह जी की सरकार के समय अटल बिहारी जी के प्रस्ताव पर और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जो साझा सरकार थी उसमें अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया है। इन्होंने तो भारत रत्न का और संविधान की अगर आज बात कर रहे हैं तो संविधान के जो पुरोधा थे उनका तो उन्होंने कभी सम्मान ही नहीं किया। आज बड़े दम के साथ कांग्रेस के लोग कहते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान बचाने वाले को तो आपने बचाया ही नहीं, आपने आगे बढ़ाया ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और बाबा साहब ने सामाजिक न्याय देश के लोगों को दिलाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया, और उनके ही संघर्ष का परिणाम है कि हमारे संविधान में जो सबसे पीछे, सबसे नीचे है, उसको समाज में बराबर के दर्जे पर लाने की व्यवस्था हुई। बाबा साहब इस युग के महान नेता थे और लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया है वो हम सबके लिए प्रेरणास्पद है। और महिला वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग हों, सबके लिए उन्होंने संवैधानिक जो व्यवस्थाएं की है, आज ये सारे वर्गों के लोग समाज और राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं बाबा साहब के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनका आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता रहेगा और हमारा समाज और राष्ट्र आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। के रचयिता
आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती पर कांग्रेस परिवार द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और बाबा साहब ने जो संविधान इस देश को दिया वो एक विश्व में अनोखा संविधान दिया जिसमें हर जाति वर्ग धर्म सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया उन्होंने। मैं और कांग्रेस परिवार सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उस आत्मा को याद कर रहे हैं जिसने हमको इस देश के संविधान दिया है, जो आज भी हमारे लोकतंत्र की मजबूत रीढ़ की हड्डी है। और हम चाहते हैं कि आज संविधान को बचाने की महत्व की आवश्यकता है, इसलिए बाबा साहब का आज और ज़्यादा ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि सभी लोग अपने संविधान के अनुसार चलें और समानता और सद्भाव के साथ रहें। धन्यवाद।